साले चूतिया तू भी। चलना बच्ची, बच्ची हंसने वाली बात नहीं है। अबे तो कुछ और बोल देता। क्या हो गया, इतना क्या हंस रहा है? मैं कोचिंग में मस्ती लड़की, उस पर लाइन मार रहा था। मस्त लड़की है साले, पूरी कोचिंग की तरफ से पटोला लड़की है, एकदम कंचा माल। माल है? ओह नो, ये क्या तरीका लड़की के बारे में बात करने का? माल है लड़की है कि गांजा? बस गांजे से याद आया, वो कौन सा डायलॉग था, जो ना पिए गांजा वो बिल्लू सांडा, नहीं कुंफू पांडा, एंड में जा है पतंग मांझा है, समुराई निंजा है, नहीं हीर रांझा, हाँ हिजड़े का भांजा, जो ना पिए गांजा वो हिजड़े का भांजा। पर बच्ची वीड फूकना सही है? चल भाई बिल्कुल नहीं, वीड फूकने से माइंड वीक होता है। वीड में कैनबिस होता है जिससे वीक मेमोरी, वीक फोकस, वीक कंसंट्रेशन, लंग्स प्रॉब्लम, और ज्यादा फूकने पे ना एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और हेलुसिनेशंस भी होते हैं। और सिगरेट से, सिगरेट में निकोटीन होता है जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग डिसीज और लंग कैंसर होता है। मतलब वीड सिगरेट से कम डेडली है तो फूक सकते हैं? ये क्या बकचोदी है, ऐसा तो हार्पिक भी साला सैनेट से कम डेडली है, उसका ब्लूबेरी शेक मिला के पी जा। और ये मत सोच कि उससे कैंसर नहीं होता, ज्यादा फूकने पे उससे भी कैंसर होता है। लेकिन बच्चे आजकल तो सभी करते हैं। सबके माथे पे सी लिखा है, तेरे माथे पे भी सी लिखा है। चल बे, नहीं मैं बता रहा हूँ, तेरे माथे पे भी सी लिखा है, ले पूछ ले। हाँ हाँ थोड़ा लेफ्ट, नहीं थोड़ा और, हाँ 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 ठीक है। पर बच्ची आजकल तो वीड फूकने का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो साला पति मारने का भी चल रहा है, मारा किसी का, बना दे किसी को ब्लैक विडो। तुम दोनों गंजाली क्या बातें करे जा रही हो? तुझे बात बता रहा था, वो बता। किसकी बात? तेरी बंदी जिसके साथ बात हुई उसकी बात। मेरी बंदी पक गई? मैं चूतिया, इसके साथ कोचिंग में क्या हुआ वो बता। अरे हाँ तो ये ना कोचिंग में एक मस्ती लड़की पे लाइन मार रहा था, और आज भाई की बंड काली किस्मत भी रंगीन हो गई, वो भी सामने से फुल रिस्पॉन्स दे रही। लेकिन भाई किस्मत के रंग भी LGBTQ के निकले। इन दोनों को बातचीत करते हुए पांडे सर ने देख लिया। आज वो क्लास में ट्रिविया ले रहे थे तो उन्होंने इसे उठाया और इससे पूछा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब कोई नॉर्मल बंदा होगा तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा। भाई क्या था, टट्टो से। बच्ची सब सही चल रहा था यार, तेरे भाई ने उसकी काम से नहीं कामसूत्र तक किसकी सब निकाल ली थी। वो तो साला बोल देता नहीं पता, बच्ची उसने एकदम से खड़ा कर दी, गांड फटी में निकल गया। ये सब साला उस पांडे की वजह से हुआ है। साली पता नहीं क्या दुश्मनी मेरे से, मेरे पिछवाड़े में घुसा रहता है। साले क्या दुश्मनी, क्लास में बातें करेगा वो तो बोलेगा ही। बच्ची से बात करने की बात नहीं है, मैं कुछ करूं या ना करूं, उस दशरथ मान जी को तोड़ने के लिए मेरे पिछवाड़ा दिखता है। एक दिन मैं क्लास में लेट चला गया, मुझे क्या था, तेरा बाप की क्लास अगर जब मन करा मुंह उठा के आ गए। अब वो मेरे बाप की क्लास थी नहीं तो मैं अगले दिन जल्दी चला गया। मुझे क्या था, तेरा बाप की शादी है जो इतनी जल्दी आ गया। एक दिन मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने कहा सर मैं गो टू टॉयलेट। क्या था, हमारी जिंदगी में तो मुंह गिरा बोस उड़ गया, चाहे कोचिंग पे ही मुंह था, पहन चोट। एक दिन मैंने पूछा सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना समझदार कैसे था? क्या था, तुम जैसा चूतियों से दूर रहता था। एक दिन मैं क्लास में स्कूल होमवर्क कर रहा था, मेरे से क्या था, यहाँ क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा सर घर पे करना भूल गया इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। क्या था, घर पे किसी दिन अगर ना भूल जाएगा बोस उड़ गया तो यहाँ को देगा क्या? सारा पूरी क्लास हंस रही थी यार। मेरे बगल में सोनम बैठी थी, वो भी डिंग 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 करती हुई भाग गई। मैंने उससे फिर कहा सर ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मेरे से कहा था भोसड़ी का मुझे सिखाया क्या, चल बाहर खड़ा हो। एक तो साले का बाहर खड़ा करने से पता नहीं क्या उपदेशन है, काम पूरा नहीं है, बाहर खड़ा हो। बात क्यों कर रहे हो, बाहर खड़ा हो। पूनम को क्यों देख रहे हो, बाहर खड़ा हो। पूनम तुझे क्यों देख रही है, बाहर खड़ा हो। अबे साले इतना खड़ा करने का शौक था, जीप रोड पे गाड़ी लेने ना, कोचिंग से ज्यादा कमाएगा। वो बाहर जाके खड़े हो तो माँ का सिक्योरिटी साला अलग चुदंग, भैया बीड़ी पिला दो, भैया सिगरेट पिला दो, भैया चाय पिला दो, भैया गुटखा खिला दो। अब कहाँ से खिला दो, भोसड़ी का परवीन पान भंडारू में। एक दिन मेरे पास आया, भैया मेरे को 50 रुपए दे दो, मेरे को भूख लगे। मुझे लगा खाना खाएगा, भोसड़ी का 10 मिनट बाद देखा गुटखा खा रहा था। मैंने पूछा भैया आपको तो भूख लग रही थी, अब गुटखा क्यों खा रहे हो? क्या था भैया, गुटखा खाने से भूख मर जाती है। भोसड़ी अबे साला तुझे पैसे इसलिए देते हैं ताकि तू कुछ खा के अपनी भूख मिटा ले, और ये क्या बकचोदी की भैंस गुटखा खाने से भूख मर जाती है? ऐसे तो साला अफ्रीका में बांटा, बंदे तो नहीं मरेंगे कम से कम। मैं क्या बकचोदी कर रहा है, ये तो चूतिया हो गया यार। तो साला किस दिन हो भी जाऊंगा तो कोचिंग क्यों नहीं छोड़ देता? तो पढ़ाई क्या करूंगा स्कूल में? अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती तो स्कूल के बाद हमारे टीचर ट्यूशन ना पढ़ा रहे होते। लंच में खाना खाकर सारे क्लास में सोते हैं। और वैसे ही मैंने सोच लिया है, जब तक मैं उससे अपने आज हुए अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं कोचिंग नहीं छोड़ूंगा।
शंख का बज रहे हैं? क्या शंख नहीं बज रहे? वो सुबह सुबह मम्मी ने आलू का पराठा बनाया था तो उसके साथ लैली जीरा पी गया था। वो तो छोड़, मेरी बात सुन। मुझे उससे बदला चाहिए, रिवेंज। और मुझे उसमें तुम दोनों की मदद चाहिए। क्यों? ताकि मेरा प्लान अगर फेल हो तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी गांड टूटे। क्यों बातें मुंह में पड़ती भी नहीं? कोई नहीं, तेरी बटकी भी खा लेगा। प्लान बताओ। देख, अगर तुझे रिवेंज लेना है तो बढ़ा ले। ऐसा जिससे वो मुझे दोबारा कुछ बोल ना पाए। सामान काट दे। ऐसा जिससे वो मुझे दोबारा देख ना पाए। क्या फोड़ दे? ऐसा जिससे उसकी टांगे कांपे। टांगे तोड़ दे। ऐसा जिसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ जाए। अबे खोपड़ा फाड़ दे, 10 मिनट में पूरी बॉडी ठंडी। सही है। वो क्या सही, साले कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या पागल है? कैसे आइडिया दे रही है उसे? तूने तो बोला था रिवेंज लेना तो बढ़ा लो। अबे मुझे लगा तुम दोनों मजाक मस्ती करो, तुम तो बंदा मारने की सोच रहे हो। बच्ची, लेकिन तेरा भाई का नाम हो जाएगा। हाँ, पुलिस की क्रिमिनल लिस्ट में। हाँ सर, सही कह रहे हो। अरे सर, 1 मिनट होल्ड पे रहना। और बेटा क्या बातें चल रही हैं? नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और बेटा क्या बातें चल रही है? अंकल, प्लानिंग चल रही है। किस चीज की? किसी को ऊपर पहुंचाने की। ऊपर कहाँ? जम्मू कश्मीर? अंकल, बदला लेना है। नहीं बेटा, मुझे नहीं लेना। अरे अंकल, मुझे बदला लेना है। तुझे? क्यों? बेटा, कल तेरे से 10 किलो का आटा मंगाया था, वो तो तेरे से लाया नहीं गया। तू बदला लेगा। और बदला किससे लेना है तेरे को? वो कोचिंग वाले सर से। हैं? अरे वो सर की वजह से आज इसकी लड़की के सामने थोड़ी सी इंसल्ट हो गई। इतनी सी बेइज्जती? तेरे भाई की सबके सामने आज घंघोर बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती की आग में झुलस रहा हूँ मैं। बेटा, आग बुझा दे वरना काला पड़ जाएगा। अंकल, ये आग तभी बुझेगी जब मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। बेटा, आग बुझाने में निरोध का क्या काम? अंकल, निरोध नहीं, प्रतिशोध। अरे बेटा, निरोध हो या प्रतिशोध, लेने वाले को सब गंदी नजरों से ही देखते हैं। ये लड़ाई उसने शुरू करी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। अरे बेटा, लड़ाई झगड़ा माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। पूरी क्लास में साला मुझे ही घूरता रहता ना, साले की आंखें फोड़ दूंगा। अरे बेटा, तो वो बाथरूम तक कैसे जाएंगे? क्लास के बाहर खड़ा करने का बड़ा शौक है ना, साले की टांगे काट दूंगा। अरे बेटा, तो वो बाथरूम में बैठेंगे कैसे? सिर्फ टांगे क्यों, साले का हाथ भी काट दूंगा। अरे बेटा, वो तो फिर बैठने के साथ साथ धो भी नहीं पाएंगे। या फिर एक काम करूंगा, उसकी सीट के नीचे पेच के रख दूंगा। सारा जैसे क्लास में आके अपनी सीट पे बैठेगा, उसके सारे अंजर मंजर ढीले हो जाएंगे। तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। अरे बस बेटा, और कितना गुस्सा दिलाएगा उन्हें? मैंने किसको गुस्सा दिला दिया? पांडे सर को। मैंने पांडे सर को कब गुस्सा दिला दिया? अभी। अभी कैसे? आधे घंटे से फोन पे वही है। ले बेटा, बात करने के लिए कह रहा, बात कर ले। तू बात कर ले, मेरी गांड फट रही है। चल, मैं नहीं कर रहा, तू कर ले। चल बे साले, लोड़ा पकड़। अंकल, काम बता दिया। सॉरी बेटा। हेलो। क्या कह रहा था? आंखें फोड़ेगा मेरी, टांगे तोड़ेगा मेरी। सॉरी सर। और मेरी सीट के नीचे पेचकस रखेगा जिससे मेरे अंजर पंजर ढीले हो जाए, जिससे तेरे कलेजे को ठंडक पड़े। सॉरी सर। बेटा, तू कल कोचिंग आ, तेरे नवरत्न का तेल लगा के लठ तैयार रखा है। क्यों? तेरे पिछवाड़े पे मार मार के उसको 9 जड़ी बूटी की ठंडक पहुंचानी है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सुअर कितना देर हो रहा है? क्या हुआ टोपे?